मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं ऐसा ही एक चमत्कारी बातें बताना चाहता हूँ, जिसको अगर आप कर रहे हैं आपके घर में, अगर आपने भूल से भी ये चीजें 5 अपने घर के अंदर रख रखी हैं, तो आपको कंगाल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उन्हें तुरंत हटाएं, जिससे आपके घर में जो परेशानी चली आ रही थी उन सब से मुक्ति मिले और आपको फायदा होने लगे। और जो कंगाली की स्थिति बनी थी, वो कौन सी पांच वस्तु हैं या 5 चीजें हैं, क्या है, जिनको मैं आज आपको बताऊंगा और आप उनको पूर्ण रूप से हटा देंगे घर के अंदर से, तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर में कितना अच्छा चमत्कार देखने को आपको मिलेगा और आपके घर में धन धान्य की पूर्ति सभी तरीके से होगी। और जो आप भाग्य को कोसते रहते थे, वो कोसना भी बंद कर देंगे और आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रखने से आपके घर में कलह कलेश का वातावरण बनता है, पैसा रुकता नहीं है और बीमारी आपके घर में बनी रहती है और नेगेटिविटी का वास होता है। इसलिए मैं आज वे 5 चीजें आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके घर में भूल से भी रखी है या है वो चीजें, तो उनको चेंज कर दे, नहीं तो आप पछताएंगे। उससे पहले मैं अब आपसे बात करना चाहता हूँ कि मेरे मित्रों दोस्तों, मेरा चैनल आप सभी जानते हैं मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से जो है यूट्यूब पर, उस पर मैंने सैकड़ों वीडियो बना के डाल रखी हैं अलग अलग विषय को लेकर, जिसमें आपके सभी काम की वीडियो हैं। जिसको जो वीडियो अच्छी लगे, जिसकी आवश्यकता महसूस हो, उस वीडियो को सुने और अपना लाभ जरूर उठाएं। और साथ ही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग नए जुड़े हैं या जिन लोगों ने किसी कारणवश अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों दोस्तों, आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नई नई जानकारियां मिलती रहे और आपका इसमें कोई रुखसा रत्ती भर नहीं होता है। केवल एक बार रेड कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब को आपको यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर मनोज भाई ज्योतिष आचार्य के नाम से सर्च करना। चैनल पाने के बाद आप उसको जब भी क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे किसी भी वीडियो को तो सामने सब्सक्राइब लिखा आता है। वैसे तो सभी जानते हैं, फिर भी कुछ लोगों को नहीं मालूम हो तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उसमें रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको एक बार दबाएं और साथ ही साइड में बेल आइकन भी ऊपर वाली दबाएं, जिसमें ऑल का ऑप्शन आता है। तो आपको सहज रूप से नई नई जानकारियां, जो चमत्कारी उपाय और अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देता हूं, वो आप तक पहुंचती रहेगी। अब मैं शुरू करता हूं। कौन सी है वे 5 चीजें जिनको आपको कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए? अगर हैं तो उन्हें हटाएं। सबसे पहली तो है कि आपके घर में महाभारत के फोटो या फ्रेम नहीं लगा होना चाहिए, जिसमें श्री कृष्ण भगवान या अर्जुन या कोई भी है जिसमें महाभारत का वर्णन हो, वो ऐसी फोटो फ्रेम घर के अंदर आपके नहीं होना चाहिए, युद्ध की स्थिति वाला। नहीं तो आपके घर में कलह कलह का वातावरण बना रहेगा और आपके घर में सुख शांति कभी नहीं होगी, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और साथ ही आपको दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो है ताजमहल का कोई भी सिंबल,
कोई फोटो फ्रेम हो या तस्वीर हो या पत्थर की संगमरमर की वो हो ताजमहल का बना हुआ मॉडल, तो उसको भी अगर आपने घर में रखा तो आपके घर में नेगेटिविटी का वास होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं ताजमहल एक कब्रिस्तान है, कब्र बनी हुई है ताजमहल के अंदर, उस कब्र के ऊपर ही ताजमहल बना हुआ है। इसलिए कभी भी ऐसी चीजों को घर के अंदर ना रखे। अगर ताजमहल की तस्वीर या पत्थर की या कोई भी फोटो फ्रेम रखा तो उसे घर से हटा दे, तो आपके घर में नेगेटिविटी की स्थिति खत्म होगी। तीसरी बात मैं बताता हूँ क्या है, उलझे हुए तार। अगर आपके घर में पुराने तार पड़े हैं काफी और वो उलझे हुए हैं, चाहे उसमें लैपटॉप के पुराने वायर हो चाहे कुछ और हो, अगर वो उलझे हुए हैं या तो उनको सुलझा कर रखें, अगर नहीं उनके यूज के हैं आपके तो उसको अपने घर से तुरंत हटाएं। अगर आपने वो नहीं हटाते तो आपका जीवन में उलझने आपको उलझाती रहेंगी तारों के भांति। इसलिए कभी भी वेस्ट तार या उलझे हुए तार घर में नहीं रखने चाहिए। अगर वो है तो प्रॉपर सही तरीके से उनको बंडल के रूप में बनाकर आप रख सकते हैं। उलझे हुए नहीं होने चाहिए, वो अशुभता का वास होता है उसके कारण। अब मैं बात करता हूँ चौथे, मुरझाए हुए फूल। जो फूल आप यूज कर लेते हैं घर में पूजा पाठ में या अन्य किसी फंक्शन में, उसको आपको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। कई बार आप लोग हवन कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं और उनके फूलों को काफी दिन तक सूखे हुए को भी टांगे रखते हैं। तो ऐसी अगर आपके अंदर आपके घर में कहीं ऐसी स्थिति है तो उसे तुरंत घर से बाहर करें और उसको कहीं भी नदी में या गंगा में नहर में कहीं भी छिला दे। उसको घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके घर में शुभता की बजाय अशुभता की स्थिति बनती है। अब मैं पांचवी बात बताता हूँ आपको, वो है नल से टपकता हुआ पानी या घर में रुका हुआ पानी। कहीं भी अगर आपके घर में गड्ढा है और उसमें पानी रुका रहता है तो वो भी आपको खत्म कर देना चाहिए। पानी आपके घर में उस तरीके से एक जगह गड्ढे के रूप में नहीं भरा होना चाहिए। और अगर आपकी किचन में, बाथरूम में या वॉश बेसिन का कहीं भी कोई नल टपकता है तो या तो उसको सही कराएं या उसको बदले। अगर आपने उसको नहीं बदला तो आप धीरे धीरे आपकी जमा पूंजी जैसे पानी टपकता है उसी तरीके से वो भी धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा और आपके रोजगार के साधन तो बनने से गए और बिगड़ते चले जाएंगे और आपका धन जुड़ा हुआ भी आपके हाथ से चला जाएगा। ऐसी स्थिति बनती है टपकते हुए नल की वजह से और रुके हुए पानी की वजह से। आपकी किस्मत का तारा सारा सितारे जो है वो गर्दिश में आ जाते हैं और जैसे वो पानी भरा हुआ है वैसे ही आपके घर में भी कोई रास्ता आपको नहीं नजर आएगा, सारा कुछ बंद नजर आएगा। आप देखेंगे कि मेरे को ये काम करना है, उधर जाना, पर मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। उस स्थिति के लिए आपको नल से टपकता पानी और रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए आपके घर के अंदर। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी है कि घर में भूल कर भी ना रखे, ये चीजें कंगाल कर देती हैं। घर में रखी ये 5 चीजें, आज ही इसको बाहर करिए। तो मेरे विचार से ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई बात पूछनी हो या अपनी कुंडली दिखानी हो या कोई और बात पूछनी हो तो आप मेरा चैनल आप जानते हैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से है। यूट्यूब पर उसके कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें, मैं आपका जो भी क्वेश्चन पर्सन होगा मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा, आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ ही
आप लोगों से लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए लोग आज मेरे चैनल से जो भी वीडियो सुनेगा वो अगर उन्होंने बेल आइकन और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आज उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले। मेरे चैनल से जुड़े रहे, आपको लाभ ही होगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरे लोगों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर ऐसा ही कोई नई बात आपके सम्मुख लेकर आऊंगा। जय श्री राम।